भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मुकाबले में बल्लेबाजों के तूफान के बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए कंगारू टीम इंडिया ने जीता दूसरा टी20 मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के दूसरे टी20 मुकाबले में भी शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी व घातक गेंदबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा मैथ्यू वेड के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया के स्कोर का आगाज हुआ। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर एक कमाल का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और स्वीप शॉट देखने को मिला, जहां पर स्लो स्वीप के जरिए टीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक कमाल का चौका देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से कवर की तरफ, और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर एबर्ट की गेंद को जायसवाल ने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और कमाल का चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही कट शॉट के जरिए देखने को मिला। जबकि दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर भी शॉर्ट थर्डमैन की तरफ एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। जबकि चौथी गेंद पर तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने एक कमाल का छक्का टीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और लगातार 3 चौकों के बाद ये छक्का आया इस ओवर में। जबकि दोस्तों, पांचवी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का इन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा की पहली गेंद पर सामने की तरफ एक कमाल का चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ा और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों पर ही 62 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद तो दोस्तों, छठे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नेथन एलिस की गेंद पर एक और कमाल का चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर ही पूरा कर डाला, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी जायसवाल की। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना कैच एडम जेम्पा को थमा बैठे और एक और झटका यहां पर भारत को लगा। यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 25 गेंदों पर 53 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ईशान किशन। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चौके छक्कों की बारिश जो हो रही थी वो रुकी जरूर, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का स्टोनिस की गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी रही, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का चौका ईशान किशन के बल्ले से निकला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया ईशान किशन ने और एक और शानदार छक्का दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका ईशान किशन के बल्ले से स्वीप के जरिए देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए गेंद को भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक अद्भुत बल्लेबाजी थी इनकी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना कैच नेथन एलिस को थमा बैठे और 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे ईशान किशन। इसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे और उन्होंने आते ही 16वें ओवर की
की तीसरी गेंद पर कमाल के फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा साइड स्क्रीन की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। इसी बीच यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक 39 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस ने उनका कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। 10 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर इसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगाया। तो 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से डीप स्क्वायर की तरफ देखने को मिला। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का चढ़कर इस ओवर में उन्होंने 25 रन बटोर लिए और आते ही धड़ाधड़ तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक कमाल का छक्का जड़ दिया, जहां पर स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेली और गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर टीम डेविड को अपना केस थमा बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 43 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर कमाल का चौका तिलक वर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला, उन्होंने भी आते ही एक कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया थर्ड मैन की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर 2 रन बने और भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और 236 रनों का लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए शुरुआत तो काफ़ी शानदार रही। जब दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने चौका लगाया तो चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने भी एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया, जबकि दूसरे ओवर में भी एक बेहतरीन छक्का यहां पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से देखने को मिला और 2 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 31 रन जोड़ दिए और यहां पर शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई को और रवि बिश्नोई ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा मैथ्यू शॉट को और पहली सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। मैथ्यू शॉट की हम बात करें तो इस मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर रवि बिश्नोई ने पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले जोश इंग्लिश को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। तो इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आए तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका व एक बेहतरीन छक्का अक्षर पटेल के ओवर में जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को भी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। ग्लेन मैक्सवेल की हम बात करें तो वो 8 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। तभी दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टीव स्मिथ को भी शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल के ही हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाकर वो भी चलते बने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उनके बल्ले से कमाल के शॉट देखने को मिले। जब रवि बिश्नोई के 9वें ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। तो इसके बाद दोस्तों टीम डेविड ने भी कमाल की बल्लेबाजी एक छोर से जारी रखी। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की और एक के बाद एक कई शानदार छक्के जड़ दिए। इनकी आक्रामक पार्टनरशिप जारी थी। जब इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करे तो इनके बल्ले से बेहतरीन शॉट भी देखने को मिल रहे थे। जब अर्शदीप सिंह के ओवर में 12वें ओवर में 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिले, तो वहीं पर टीम डेविड ने भी 2 बेहतरीन छक्के जड़े। लेकिन इस बार इस बेहतरीन पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया
रवि बिश्नोई ने, और उन्होंने टीम डेविड को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जिन्होंने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने मार्कस स्टोइनिस को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 25 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के लिए खतरा बन रहे दोनों बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर एबर्ट को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। एबर्ट भी काफ़ी अच्छा कर सकते थे, हालांकि वो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उनको ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और उनको पेविलियन भेज दिया। सन एबर्ट ने 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर ही यहां पर नेथन एलिस को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा प्रसिद्ध कृष्णा ने और भारतीय टीम की जीत तय कर दी, क्योंकि इसके बाद तो भारतीय टीम के इन गेंदबाजों के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और भारतीय टीम को शानदार सफलताएं मिलती रही। अर्शदीप सिंह ने भी इसके बाद एडम जेम्बा को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर 155 रनों पर अपना 9वां विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गंवा दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर इतिहास रच दिया और एक और मुकाबले में शानदार जीत भारतीय टीम की झोली में आ गई। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की इस लगातार दूसरी जीत के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।